अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर ज़ीशान और मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाई है वो है इंसोमेनिया, यानी नींद का ना आना या बेख्वाबी वगैरह आप इसको कह सकते हैं। सोना और जागना बहुत ही ज़रूरी है और इसकी ख़ास मिक़दार इंसानी जिस्म को चाको चौबंद रखने के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा करती है। दिन और रात एक कुदरत का ऐसा अमल है कि दिन जागने के लिए बनाया गया है और दिन को लोग काम करते हैं और रात को सोते हैं। प्रॉपर ये एक तरीका है। कुछ लोग रात को नहीं सोते ड्यूटीज़ वगैरह के लिए, लेकिन उनको भी हफ़्ते में 2-3 छुट्टियां लेनी चाहिए और अगर उनकी ड्यूटियाँ हों तो उनको शिफ्ट रोटेट करनी चाहिए, और ताकि रात को सोना जो है बहुत ज़रूरी है। और अगर रात को ना सो पाएँ तो दिन को सोना लाजमी है। लेकिन अगर आपको किसी मर्ज़ की वजह से नींद नहीं आ रही या किसी और मसले की वजह से नींद नहीं आ रही, आप रात को लेटे रहते हैं और करवटें बदलते रहते हैं और आपको नींद नहीं आती, या आपको नींद आती है और अगर आपकी आँख खुल जाती है तो फिर आपको दोबारा नींद नहीं आती, तो इसको इंसोमेनिया कहते हैं, यानी बेख्वाबी। तो फ्रेंड्स, इसका इलाज जो है बर वक्त करना चाहिए। अगर इसका इलाज बर वक्त ना किया जाए तो इंसान बहुत सारे मसाइल का शिकार हो सकता है। मसलन पागलपन या जुनून की हद तक जा सकता है, और अगर ये ना भी हो तो फिर भी इंसान जो है डिप्रेशन का शिकार रहता है, उसको हर वक्त डिप्रेशन होती है। फ्रेंड्स, थोड़ी सी बातें ज़्यादा कर रहा हूँ, लेकिन मसला ये है कि आपको समझाना ज़रूरी है, क्योंकि फिर आप को समझ नहीं आती। और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरी कोशिश होती है कि आपको बताऊँ कि मर्ज़ है क्या और इसकी बेसिक्स क्या हैं। फ्रेंड्स, चले मैं आपको बताता हूँ कि एक आम इंसान के लिए कितने घंटे ज़रूरी है सोना। एक आम इंसान के लिए 6 से 10 घंटे ज़रूरी है, और इसकी मिक़दार कम या ज़्यादा हो सकती है, थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा हो सकती है। जो छोटे बच्चे होते हैं, शीरख्वार बच्चे होते हैं, वो ज़्यादा सोते हैं और उनको कम अज़ कम 16 घंटे की नींद उनके लिए ज़रूरी है। इसी तरह 4 साल के बच्चे जो हैं वो उनके लिए 12 घंटे की नींद ज़रूरी है। नौजवान जो हैं वो 6 से 10 घंटे इसके दरमियान वो सो सकते हैं और इतना सोना ज़रूरी है। बूढ़ों को जो है 7 से 8 घंटे उनकी भी नींद ज़रूरी है। अगर इससे कम हो तो वो डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं या और जो पेचीदगियाँ हैं उसका सबब बन सकती है। इसी तरह औरतों को जो है मर्दों की निस्बत ज़्यादा सोने की ज़रूरत है और उनको नींद भी ज़्यादा ही आती है। और फ्रेंड्स, चले मैं आपको बताता हूँ कि इसका इलाज कैसे करना है और इसका जो है कौन सा ऐसा नुस्खा है जिसके इस्तेमाल से इस बीमारी से बचा जा सकता है। एक बात यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये होता इसलिए है कि दिमाग में खून की रवानी कम हो जाती है और दिमाग में खुश्की पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से नींद नहीं आती। अक्सर गर्म ग़िज़ाओं की वजह से और चाय के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से या कॉफ़ी के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से नींद जो है कम होना शुरू हो जाती है और आखिर में नींद बिल्कुल ना आने के बराबर हो जाती है। इसी तरह मंशियात जो है वो भी इसका एक सबब है। जो लोग ड्रग्स लेते हैं, मंशियात लेते हैं, वो भी उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह कब्ज़ का रहना, कब्ज़ का अगर किसी को मसला है तो वो इसको तमाम बीमारियों की माँ कहा जाता है। इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। कब्ज़ की वजह से या बदहज़मी की वजह से भी जो है नींद नहीं आती। अगर आपको इस तरह का मसला है तो मेरी वीडियो चैनल पर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। और दर्द की वजह से या बुखार की वजह से भी नींद नहीं आती, या अक्सर इंसान माजी के ख़यालात में कुछ लोग गुम रहते हैं और माजी की तल्ख़ यादें उनको हमेशा सताती रहती हैं और वो ज़हन में बार बार आती रहती हैं, इसकी वजह से वो नींद उनको नहीं आती। चले मैं आपको बताता हूँ कि इसका इलाज कैसे करें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जो डिप्रेशन का मरीज़ है या इंसोमेनिया का मरीज़ है, उसको आपने बहुत ही अच्छा ट्रीट करना है, ठीक है। उसको साफ़ सुथरे माहौल में रखना है, साफ़ सुथरे बिस्तर पर, साफ़ सुथरे कमरे पर उसको लेटाएं ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके अलावा अगर उसको कब्ज़ है तो कब्ज़ की दवाएं दें, दर्द है तो दर्द की दवाएं दें, या बुखार है तो बुखार की दवाएं दें। उसका वो ट्रीटमेंट करें कि जिसकी वजह से उसकी ये चीज़ें ठीक हो जाएँ। उसके बाद उसको अच्छे माहौल में रखें, उसके सामने कोई डिप्रेशन या इस तरह की कोई टेंस माहौल ना हो, और उससे अच्छी बातें करें ताकि उसका दिल खुश हो और उसको नींद आ सके। चले मैं अब आपको नुस्खा बताता हूँ कि नुस्खा क्या है और इस मरीज़ को कौन सा नुस्खा देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, नुस्खा ये है कि आपको 4 चीज़ें लेनी हैं। नंबर 1, आपको लेना है मगज़ बादाम, ये आपको 5 अदद चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको चाहिए तुख्म कद्दू। इसके अलावा
اس کے علاوہ آپ کو چاہیے مغز کاہو نمبر 3، یہ 3 چیزیں ہو گئیں، اور اس کے علاوہ مغز خیارین، یہ 4 چیزیں ہیں۔ آپ پھر نوٹ کر لیں: مغز بادام، مغز تخم کدو، مغز کاہو اور مغز خیارین۔ مغز بادام جو ہے وہ آپ نے 5 لینے ہیں، اور مغز جو باقی یہ 3 مغز ہیں یہ آپ نے 5-5 گرام لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سب کو آپ نے کوٹ لینا ہے، اور کوٹ کر ان کا صفوف بنا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوٹنا آپ کس طرح ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے ان کو دودھ میں کوٹ کر چھان لینا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ اس کو کوٹیں گے اور ساتھ ساتھ کوٹتے جائیں اور دودھ ایڈ کرتے جائیں، اور اس طرح آپ نے یہ کر کے اس کو چھان لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو دیسی گھی کا تڑکا لگانا ہے، اور اس میں چینی ڈالنی ہے، اور چینی ملا کر اس کو پی لینا ہے۔ پینا آپ نے یہ صبح کے ٹائم ہے، صبح آپ نے کوئی چیز نہ کھائی ہو تب آپ نے اس کو پینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا نسخہ۔ یہ نسخہ اگر آپ استعمال کریں گے تو یقیناً آپ کو بہت اچھے رزلٹ اس کے ملیں گے۔ اس کے علاوہ اسی کے ساتھ ایک اور نسخہ جو ہے وہ بھی ایڈ کرنا لازمی ہے، وہ یہ ہے کہ روغن خشخاش اور روغن تخم کدو، یہ چیزیں آپ نے لے کر، مطلب اگر آپ دونوں 20-20 ml لے لیں تو ان کو آپ نے ملا کر، اور جو مریض ہوگا رات کو سوتے وقت سونے سے پہلے اس کی کن پٹی پر مالش کرنی ہے۔ تو یہ طریقہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ باقی جو اوپر میں نے آپ کو نسخہ بتایا، آپ نے اس طرح وہ نسخہ بنا کر اس کو دودھ میں پیس کر چھان لینا ہے، پھر دیسی گھی کا تڑکا لگا کر اس کو صبح کے وقت پینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ جو 2 چیزیں میں نے بتائی ہیں، اس کا استعمال آپ نے رات کو کرنا ہے۔ رات کو جو پیشنٹ ہوگا سونے سے پہلے اس کی کن پٹی پر مالش کرنی ہے۔ تو فرینڈز، یہ چیزیں آپ نے تقریباً 1 ہفتہ استعمال کریں، انشاءاللہ اس کا بہت ہی زبردست رزلٹ ہے، اور بہت ہی اس کا فائدہ ہوگا آپ کو۔ لیکن جو بیسک چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں، وہ آپ نوٹ کر لیں۔ جو اوپر میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ مریض کو کس ماحول میں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ لازمی ہے وہ بھی، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا پیشنٹ ہے تو اس کو بہت اچھے سے ٹریٹ کریں، تاکہ وہ آگے اس کا زیادہ ذہنی انتشار یا ڈپریشن یا پاگل پن میں جانے کے بجائے اپنی خوشحال زندگی کی طرف واپس آئے۔ تو فرینڈز، یہ تھی میری ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ملتا ہوں اس اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔